प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स उसका पार्ट सेकंड। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में इनडेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चंस लिए थे, अब की बार हम डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले रहे हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 9 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने जो एक बार इनको ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक आपकी कितना तैयार है, कितनी तैयारी आपको इसमें और चाहिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास 0 to पाई डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स dx इज इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 to a एफ एक्स dx, इसको हम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx ये लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखो i हमारे पास, i स्टैंड्स फॉर इंटीग्रल, इसकी वैल्यू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स 0 to पाई बाई 2 है। अब अगर हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ये, तो ये 0 to पाई बाई 2 रूट ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, और a कितना है हमारा पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 रूट ऑफ पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कोस एक्स हो जाएगा, ये भी हमारा कोस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा। अब आप 1 और 2 को जब ऐड करेंगे, i और i 2i हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, जब एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। 1 का जो इंटीग्रल है वो x हो जाएगा। लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 यानी कि पाई बाई 2, तो i दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पाई बाई 4 आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो आप देखें कि जब a माइनस एक्स करते हैं तो साइन एक्स तो कोस एक्स बन जाएगा, कोस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, क्योंकि a हमारा 9 पाई बाई 2 है, 90 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 तो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 4 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मेरे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, 0 to a रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। अब देखो अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो x की जगह पे क्या आएगा, a माइनस एक्स, तो ये a माइनस एक्स हो गया, ये भी a माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पे जब आप करोगे इसमें, इस पार्ट में देखो ये a तो ऐसे ही है माइनस, इसकी जगह पे a माइनस एक्स लिखोगे तो माइनस का तो a हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, x रह जाएगा। तो देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, जैसे साइन और केस में कोस में हुए थे। यानी कि यहाँ पे भी आंसर वही रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे a माइनस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि a डिवाइड बाई 2। तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा, a बाई 3 a बाई 2, c इज द राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स रेज़ टू पावर 5, लिमिट है माइनस पाई बाई 4 से प्लस के पाई बाई 4। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप लिमिट देखें कि माइनस a से प्लस a है, तो आप चेक कर ले कि कहीं फंक्शन हमारा ओड फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर वो ओड फंक्शन है तो उसका जो इंटीग्रल होगा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 है। हमारे पास इस तरह के इंटीग्रल के लिए माइनस a to a एफ एक्स dx ये होता है 0 इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, और ये हो जाता है ट्वाइस 0 to a एफ एक्स dx। माइनस a से a की बजाय 0 से a लिख के ट्वाइस कर देते हैं। इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ओड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल, माइनस एफ एक्स के इक्वल, और इवन फंक्शन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमारा एफ एक्स है टेंजेंट एक्स
रेज टू पावर 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एक्स रेज टू पावर 5 है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, टेंजेंट माइनस एक्स रेज टू पावर 5। तो ये आ गया माइनस टेंजेंट एक्स, इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, रेज टू पावर 5। पावर 5 की वजह से ये माइनस टेंजेंट एक्स रेज टू पावर 5, यानी कि देखो ये तो वही था जो हम लेके चले थे, यानी कि ये माइनस एफ एक्स हो गया। अब अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा ओड फंक्शन हो जाएगा। ओड फंक्शन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन में 1 मार्क्स के लिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर आंसर 0 ही रहेंगे, हमेशा तो नहीं, लेकिन वो अगर वो 0 नहीं है तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मार्क्स के लिए नहीं रहेगा, तो इसमें से ज्यादातर आंसर 0 ही मिलेंगे। तो आपको चेक करना है कि ओड है कि नहीं। नेक्स्ट एक और इस तरह से दिया हुआ है -π/4 से लेके π/4 तक। अब देखो x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर 10 से वो फिर प्लस का हो जाना है। और साइन एक्स, इससे माइनस तो बाहर आ जाएगा और पावर 7 की वजह से एक माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि इस टोटल से माइनस बाहर आ गया तो कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन हो गया। ओड फंक्शन हो गया तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लगभग सभी पेपर में मिल ही जाता है। तो 0 से 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल क्या होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, टेंजेंट इनवर्स एक्स। लिमिट पुट करनी है 0 to 1, तो पहले 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। टेंजेंट इनवर्स 1 यानी कि π/4 और टेंजेंट इनवर्स 0 0, तो ये आ गया हमारे पास π डिवाइड बाय 4। तो आप चेक कर ले π/4 कहां पे है, 1 1 π/4 π/6 1/2, तो π डिवाइड बाय 4। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 0 to 1 डिवाइड बाय 2 और इंटीग्रल है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है ये, साइन इनवर्स एक्स का, ओवर द लिमिट 0 to 1/2। तो ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि पाई 30 डिग्री, π/6 और ये 0, तो टोटल आ गया हमारे पास π डिवाइड बाय 6। चेक कर ले π/6, π/2 π/6, बी ऑप्शन में आ गया हमारे पास π/6। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन है, -1 से 1 e रेज़ टू पावर x का करना है, तो कर देते हैं। e रेज़ टू पावर x का तो यही होता है, ओवर द लिमिट -1 to 1, तो ये e रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, माइनस e रेज़ टू पावर -1, तो ये e है माइनस, इसको 1 डिवाइड बाय e लिख सकते हैं। तो आप ये चेक कर लो कहीं है क्या, e -1 डिवाइड बाय e, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू। वैसे तो ये 6 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ 1 मार्क्स के लिए लिखा है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो प्यारे बच्चों ये एक सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 पे है और इसकी रेडियस देखो 4 का स्क्वायर है, तो इसकी रेडियस 4 है। अब प्यारे बच्चों हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी कितनी है 4, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर यानी कि 16 पाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गई 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जानबूझ के ट्रिकी क्वेश्चन लिखा हुआ था। अगर आपसे कहें कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये सर्कल है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फोर्थ चौथा हिस्सा आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो कहें अबव एक्स एक्सिस तो 2 क्वाड्रेंट आ जाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 पाई आ जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहें तो 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा, अबव एक्स एक्सिस कहें तो 8 पाई आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास -6 to 6 mod x। अब देखो प्यारे बच्चों ये जहां पे 0 बन रहा है वहां तक ब्रेक कर दो, -6 से 0 mod x और 0 से 6 mod x। अब -6 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव होगी, तो mod x कितना होगा mod x।
अब आपको मोड एक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अब देखो -6 से लेकर 0 तक कोई भी वैल्यू पुट करें नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए मोड एक्स की वैल्यू कितनी होती है -x। तो -x यहाँ पे हमने रखा -x, तो ये मोड हटा दिया -6 to 0 -x, और 0 से 6 पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मोड x की वैल्यू होगी x। तो ये आ गया -x² डिवाइड बाई 2 ओवर द लिमिट -6 to 0। अब माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं और 2 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो यानी कि -1/2 को बाहर निकाल दिए क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, प्लस इसका देखो ये 0 to 6 है, ये x² डिवाइड बाई 2 है ओवर द लिमिट 0 to 6। यहाँ पे भी हमने 1/2 बाहर निकाल दिया। अब -1/2 अपर लिमिट तो 0 माइनस इसको रखेंगे जब हम, तो यहाँ पे रखेंगे देखो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये मिला हमें यहाँ से, प्लस 1/2 ये 36 माइनस 0 हो गया, तो ये प्लस के 18 आ गया, और ये भी प्लस के 18 और 18 कितने हो गए 36 हो गए। 36 हमारा आंसर है। तो पहले बच्चों देखिए कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 36 आ रहा है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। पहले बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है कि मोड एक्स के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जहां पे 0 बनता है वहां तक ब्रेक कर लेते हैं। अब यहां से ब्रेक करने से हमें ये 0 बना है 0 पे, तो -6 से 0 और 0 से 6 ले लिया। अब इसके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी टोटल वैल्यू, इसकी वैल्यू सोच कर देख ले। अगर ये नेगेटिव है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देंगे, मोड हट जाएगा। अब इसका इंटीग्रल कर दिया हमने सिंपल, तो उसके कोरस्पोंडिंग हमने इसको सोल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।